हेलो बच्चे, तो आज हम लोग वेक्टर एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका टॉपिक का नाम है रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, तो पहले इसको पढ़ लेते क्या है, उसके बाद इसको समझते हैं कि इसके बारे में है क्या। तो दिया हुआ है इसका डिफाइन कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ए वेक्टर into two or more vectors in such a way that their combined effect is same as that of the given vectors. The vectors into which the given vectors is split are called component vector। कह रहा है एक मान लो हमारा वेक्टर है, ठीक है, इस वेक्टर को हम लोग इस तरह से स्प्लिट करते हैं। ठीक है, मान लो कि वेक्टर हमारा आर है, इसको मान लेते हैं आर। ठीक है, एक आर वेक्टर है, तो इस वेक्टर हम लोग इस तरह से ब्रेक करते हैं, स्प्लिट करते हैं, जिससे कि कंबाइंड इफेक्ट जो है वो सेम होगा जो इसका इस वेक्टर का होगा। ठीक है, और जो वेक्टर को जो हम स्प्लिट करेंगे उस वेक्टर को हम लोग कहते हैं कंपोनेंट वेक्टर्स। क्या बोलेंगे उसको? कहने मतलब ये हो गया कि जो वेक्टर्स हमारा ये एक वेक्टर हमने मान लिया आर मान लिया, इस वेक्टर हम लोग क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं। क्या करेंगे? टू या मोर वेक्टर्स के फॉर्म में, यहाँ लिखा हुआ है टू और मोर वेक्टर्स के फॉर्म में क्या करते हैं, इस तरह से इसको हम लोग स्प्लिट करेंगे जिसका कि कंबाइंड इफेक्ट जो होगा वो क्या हुआ, इसी के क्या हुआ, सेम होगा। ठीक है, और जो वेक्टर को हमने स्प्लिट किया उस वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोनेंट वेक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फॉर एग्जाम्पल देखो, मान लो इस आर को हमने क्या किया, वेक्टर ए के फॉर्म में रिजॉल्व कर दिया, और ये वेक्टर ए है, ठीक है, और ये वेक्टर बी है। ठीक है, तो ये जो हमारा आएगा ये क्या आ जाएगा, वेक्टर आर आएगा, क्या जाएगा, वेक्टर आर। ठीक है, तो जो वेक्टर ए है और जो वेक्टर बी है, ठीक है, हमने क्या किया, इसी आर वेक्टर को हमने क्या किया, वेक्टर ए के फॉर्म में और वेक्टर बी के फॉर्म में क्या किया, स्प्लिट किया। तो वेक्टर ए और जो वेक्टर बी है ये क्या कहलाएगा, हमारा कंपोनेंट वेक्टर्स। क्या कहलाएगा, हमारा कंपोनेंट वेक्टर्स। ठीक है, तो जो हमने इससे पहले पढ़ा था, ठीक है, कि जो दो वेक्टर का जो सम होता है, नहीं वेक्टर एडिशन में जस्ट लाइक वैसे ही है, नहीं दो वेक्टर का जो एडिशन है वो जस्ट लाइक क्या होता है, उसके रिजल्ट के इक्वल होता है। अगर एक वेक्टर आर है, उस आर को हमने क्या किया, वेक्टर ए के फॉर्म में और वेक्टर बी के फॉर्म में क्या किया, उसको स्प्लिट कर दिया, तो इसी को कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। और इसको हम कहेंगे, जो इस आर को हमने दो वेक्टर के फॉर्म में इसको स्प्लिट किया है, तो इसको कहेंगे कंपोनेंट वेक्टर। इसको क्या कहेंगे, कंपोनेंट वेक्टर। तो इसका फॉर्म क्या जाएगा, तो आर इक्वल टू जाएगा वेक्टर आर इक्वल टू, मान लो यहाँ पे कोई वैल्यू आता है, लेमडा आता है, यहाँ पे मान लो म्यू, मान लो कोई स्केलर वैल्यू, तो जो लेमडा आप देख रहे हो, म्यू देख रहे हो, जब इसको हम रिजॉल्व करेंगे, ठीक है, किसी डायरेक्शन में, तो इसका क्या जाएगा, लेमडा क्या जाएगा, यहाँ पे कोई स्केलर वैल्यू आ गया यहाँ पे जो इससे मल्टीप्लाई होगा, और ये भी क्या एक स्केलर वैल्यू है, तो इसका फॉर्म क्या जाएगा, लेमडा ए प्लस म्यू बी। ठीक है, एक तरह से जो हम लोग पढ़ा था वेक्टर एडिशन, जस्ट लाइक वैसे ही है, बस यहाँ पे ये समझना आपको है कि जब एक वेक्टर को हमने क्या किया, दो या दो से अधिक वेक्टर के फॉर्म क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। ठीक है, तो उसे कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर्स। और इसका जो क्या कह रहे हैं, इसका जो सम आएगा जस्ट लाइक द वेक्टर एडिशन की तरह है, और जो वेक्टर हमने स्प्लिट किया उसे कहेंगे हम लोग कंपोनेंट वेक्टर्स। तो इसका ये फॉर्म हो गया। ठीक है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, उसको डिस्कस करने से पहले हम जानेंगे ऑर्थोगोनल ट्रेड ऑफ यूनिट वेक्टर, जिसे हम लोग कहते हैं बेस वेक्टर भी कहते हैं। ठीक है, अब ये है क्या, जैसे हमने पढ़ा कार्टेशियन सिस्टम, ठीक है, तो हमने क्लास 9th में 10th में हमने पढ़ा हुआ कार्टेशियन सिस्टम, जो हमारा एक्स एक्सिस और क्या होता है, वाई एक्सिस होता है। तो यहाँ पे वही सिस्टम है। तो यहाँ पे जो आपका कार्टेशियन सिस्टम क्या है, 3 कोऑर्डिनेट्स में है, एक्स वाई और जेड एक्सिस में है। तो ये कह रहा है कि राइट हैंडेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम 3 यूनिट्स, यहाँ पे कौन कौन सा यूनिट है, 3 यूनिट्स है वेक्टर्स आई जे एंड के। ठीक है, आर यूज टू रिप्रेजेंट द पॉजिटिव एक्सिस, डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड द जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। दीज 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स आई जे के आर कलेक्टिवली नोन एज ऑर्थोगोनल ट्रेड ऑफ यूनिट वेक्टर्स। आपका जो ये एक्स एक्सिस है, आपका ये जो वाई एक्सिस और आपका ये जेड एक्सिस है, इससे हम लोग कहेंगे क्या कहेंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे एक्स एक्सिस में जो पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्स एक्सिस की तरफ हमारा बेस यूनिट क्या हो जाएगा, आई होगा। ठीक है, वाई एक्सिस की तरफ जे यूनिट वेक्टर्स और जेड एक्सिस की तरफ के यूनिट वेक्टर्स। तो इन जो तीनों जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स है आई जे और के along the x axis, along the y axis and the z axis, इसको collectively known as orthogonal trade of unit vectors। इनको एक साथ क्या में बोलते हैं, orthogonal trade of unit vectors। सिंपल सी बात ये हुआ कि हमारा 3 एक्सिस है, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस। तो x एक्सिस यूनिट वेक्टर कितना हमारा i होता है। ठीक है,
वाई एक्सिस में क्या होता है, जे होता है यूनिट वेक्टर्स, और जेड एक्सिस में क्या होता है, के यूनिट वेक्टर्स होता है। तो इन तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर को एक साथ हम लोग कहते हैं ऑर्थोगोनल ट्रेड ऑफ यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ कि आई जे के का जो वैल्यू क्या इक्वल टू 1 है, इसको कहते हैं यूनिट वेक्टर्स। क्या इसको बोलेंगे, द मॉडुलस ऑफ आई जे एंड के इक्वल टू 1 एंड दिस थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स आर कलेक्टिवली नोन एज ऑर्थोगोनल ट्रेड ऑफ यूनिट वेक्टर्स। समझे क्या, यहाँ आपको समझना है कि हमारा जो यूनिट वेक्टर्स है, ठीक है, वो किस एक्सिस में, आई किस एक्सिस में होगा, आई किस एक्सिस के लॉन्ग है, आई यूनिट वेक्टर किसके लॉन्ग है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, जे किसके लॉन्ग है, और के हमारा जेड एक्सिस के लॉन्ग है। तो जो तीनों आपस में क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। जो तीनों यूनिट वेक्टर्स है आई जे और के, दीज आर द म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स। ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब क्या हो गया कि इसके साथ ये एंगल 90 और इसके साथ एंगल क्या है 90 है, इन तीनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री है। ठीक है, इसे जो कहते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर्स। और जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, इनके अलोंग हमारा यूनिट वेक्टर्स क्या है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग आई यूनिट वेक्टर्स होता है, वाई एक्सिस के अलोंग जे यूनिट वेक्टर्स है, और जेड एक्सिस के अलोंग के यूनिट वेक्टर्स है। ठीक है, तो हमने क्या किया, वेक्टर को तीन डायरेक्शन में, तीन कार्टेशियन सिस्टम में ब्रेक किया, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के अलोंग कौन सा वेक्टर आएगा, तो वेक्टर आई आएगा। क्या आएगा, वेक्टर आई। वाई एक्सिस के अलोंग क्या आएगा, जे वेक्टर्स आएगा। ठीक है, और जेड एक्सिस के अलोंग के। ये तीनों यूनिट वेक्टर्स हैं। और ये क्या बता रहा है, डायरेक्शन में बता रहेगा, आई एक्स एक्सिस के अलोंग है, जे वाई एक्सिस के अलोंग है, और के जेड एक्सिस के अलोंग है। अभी जस्ट हमने इससे पहले टॉपिक पढ़ा था, क्या पढ़ा था, रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। क्या पढ़ा था हमने, इससे पहले एक टॉपिक पढ़ा था रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। तो यदि एक वेक्टर को हम रिजॉल्व करें, क्या करें, एक वेक्टर को रिजॉल्व करें, तो उसका डायरेक्शन होगा ना, उसका डायरेक्शन क्या होगा, या तो एक्स एक्सिस, या तो वाई एक्सिस, या तो जेड एक्सिस, या तो दो कंपोनेंट होंगे, या तो क्या होंगे, तीन कंपोनेंट होंगे। तो वही इसके कंपोनेंट्स हैं। यदि हम एक वेक्टर को रिजॉल्व करेंगे, या तो अगर प्लेन होगा तो 2D हो जाएगा, अगर 3D होगा तो क्या होगा, 3 एक्सिस होगा। नहीं, तो वही है, ये एक तरह का रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का ही पार्ट हुआ, जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, अलग अलग डायरेक्शन क्या कर रहे हैं, स्प्लिट कर रहे हैं। ठीक है, तो उस एक्स एक्सिस में क्या आएगा, वाई एक्सिस में क्या आएगा, और जेड एक्सिस में क्या आएगा, उसके अलोंग जो वेक्टर्स, उस वेक्टर हमने नाम मेंशन कर दिया कि आई जे और के, और इसको हमने नाम दिया आई जे के को यूनिट वेक्टर्स। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, मान लो एक वेक्टर हमारा आर है, उस आर को हमने क्या किया, रिजॉल्व किया। क्या किया, रिजॉल्व करने का मतलब कि मान लो कि अभी जस्ट आगे समझाएंगे, एक आर वेक्टर है, हमने क्या किया, इस आर को तीन एक्सिस के अलोंग, ठीक है, एक एक्सिस इसके अलोंग, एक वाई एक्सिस के अलोंग और एक जेड एक्सिस के अलोंग, इस वेक्टर आर को हमने क्या कर दिया, रिजॉल्व कर दिया कि एक्स एक्सिस के अलोंग इसका कितना डायरेक्ट वैल्यू है, वाई एक्सिस के अलोंग कितना वैल्यू है, और जेड एक्सिस के अलोंग इसका वैल्यू कितना है। और इन तीनों को जोड़े, एक्स को, वाई को और जे को, तो इसका जो कंबाइंड इफेक्ट आएगा वो आर के इक्वल ही आएगा। किसके इक्वल आएगा, आर के इक्वल। और इसी को हम लोग कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। और जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, इसी आर वेक्टर को हमने एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग और जेड एक्सिस के अलोंग क्या हमने स्प्लिट किया। नहीं, तो एक तरह का ये क्या होगा, कार्टेशियन सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने आर वेक्टर जो एक्स एक्सिस के अलोंग क्या किया, इसको स्प्लिट किया है। तो एक्स एक्सिस के अलोंग कौन सा वेक्टर आएगा, आई वेक्टर आएगा, इसके अलोंग जे वेक्टर और इसके अलोंग के वेक्टर। इसका कंबाइंड इफेक्ट हमें क्या देगा, आर देगा। तो सिंपल सी बात है, जब एक वेक्टर को, एक सिंपल सा एक वेक्टर, मान लो एक वेक्टर आर है, उस वेक्टर हमने क्या किया, अलग अलग डायरेक्शन में क्या किया, उसको स्प्लिट किया। नहीं, उसका कंबाइंड जो इफेक्ट आएगा वो क्या, उस आर के इक्वल ही आएगा। और इसको हम लोग कहते हैं कंपोनेंट वेक्टर्स। ये देख रहे हो आई जे और के। नहीं, अगर एक वेक्टर को आर को हम रिजॉल्व करेंगे आई जे और के में, तो आई जे के इसका क्या कहलाएगा, कंपोनेंट वेक्टर। क्या कहलाएगा इसका, और इसका जो रिजल्टेंट जो आएगा टोटल, वो क्या होगा, आर के इक्वल ही आएगा। ठीक है, चलो अब हम लोग समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो हमको पढ़ना है वो है रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, सॉरी ये तो हम पढ़ चुके हैं। अब हमको पढ़ना है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। क्या पढ़ना है हमको, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। देखो इससे पहले पढ़ा था रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर, और आपको क्या पढ़ना, हमको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। दोनों में डिफरेंसेस क्या है, डिफरेंसेस ये है क्या कि एक वेक्टर को हम लोग किसी भी डायरेक्शन में रिजॉल्व स्प्लिट कर सकते हैं। और जब दो वेक्टर को हम लोग, दो या दो से अधिक वेक्टर को हम लोग जब म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर में क्या करें, स्प्लिट करें, म्यूचुअली परपेंडिकुलर
परपेंडिकुलर, तो उसको कहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। क्या बोलेंगे उसको? जैसे कि वेक्टर को, आर वेक्टर को हम अगर किसी भी डायरेक्शन में स्प्लिट करते हैं उसे कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। और यदि दो से अधिक वेक्टर को यदि हम लोग म्यूचुअली परपेंडिकुलर में स्प्लिट करें तो उसे कहेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। और यहाँ पे क्या कि यहाँ पे स्प्लिट हो रहा है, बस यहाँ पे क्या कि वेक्टर जो है आपस में क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। क्या आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर। जैसे यहाँ पे देख रहे हो, इस वेक्टर आर को हमने क्या किया, स्प्लिट किया नहीं, तो ये तीनों आपस में क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो इसे कहेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। क्या बोलेंगे इसको? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। व्हेन टू और मोर वेक्टर्स आर स्प्लिटेड म्यूचुअली परपेंडिकुलर आर नोन एज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। क्लियर? अच्छा, किसी भी वेक्टर को हम रिजॉल्व करें दो या दो से अधिक वेक्टर्स में तो उसे कहेंगे रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। और यहाँ पे भी वही चीज़ है, बस यहाँ पे क्या है कि जो वेक्टर है जो आपस में क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ये भी स्प्लिट हुआ लेकिन आपस में क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। ठीक है।